देख रहे हैं तेज और मैं हूं रुचि शर्मा। आज हम लेकर आए हैं हिंदुस्तान के ऐसे हीरो की कहानी जो पर्दे पर नायक था और असल जिंदगी में महानायक। सिनेमा के जरिए जो सीख उसने दुनिया को दी उसे असल जिंदगी में उतार कर दिखाया। आज हम बात कर रहे हैं सुनील दत्त साहब की। देखो बेटे, ऐसे कामों से बहुत आसान है ईमानदारी से जीना, समझे? सुनील दत्त जो इंसान था ये बड़ा नेक, बड़ा शरीफ, बड़ा जोरदार इंसान था। बहुत निडर आदमी थे। या किसी भी जगह जहां वो रहे, ज्वेल इन द क्राउन की तरह रहे। अनसेल्फिश डायरेक्टर, एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो अनसेल्फिश था। क्राइसिस पॉइंट पे तो मुझे प्रचार के दरमियान भी कहीं मिलते थे वो पैर छूता था, प्रचार के बाद में हार गया तो भी सदन में भी मिल जाते थे वो पैर छूता था, क्योंकि मुझे आशीर्वाद लेने की इच्छा होती थी। किताब नहीं, भगवान का रूप है, भगवान है, इसे हाथों में लेकर सीरीज लगा कर हम खाइए। कौन सा प्यार, कहाँ का प्यार? जो इस दुनिया में प्यार होता तुम मेरा अपना बाप, मेरे अपने भाई उस घड़ी मेरी पीठ में छुरा न मारते। फिल्मी पर्दे पर नायक और असल जिंदगी में महानायक। रुपहले पर्दे पर जिस किरदार को उन्होंने निभाया, असल जिंदगी में उसे जी कर भी दिखाया। तो दीवाना दीवाना दीवाना। रियल लाइफ का जेंटलमैन, लेकिन हिंदी सिनेमा का पहला एंग्री यंग मैन। सुनील दत्त में सिस्टम के खिलाफ लड़ने की हिम्मत थी, गलत को गलत कहने का दम था उनमें। भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान अपना घर छोड़ने की त्रासदी, बचपन में पिता का साया सर से उठने का दर्द, ठोकरें और फिर मुंबई में एक सिनेमा के रुपहले संसार में कदम रखने से पहले सुनील दत्त ने जिंदगी के तमाम रंग देखे। जिंदगी के संघर्ष ने सुनील दत्त को ऐसा इंसान बना दिया जो ताउम्र एक आम आदमी का मोल समझता रहा, जमीन से जुड़ा रहा, देश और समाज के लिए कुछ न कुछ करता रहा। वो फिल्म स्टार से कहीं ज्यादा असली जिंदगी का नायक बन गया। उनका जो जज्बा था देश के प्रति वो हमेशा हमेशा रहा है। And he always did whatever he could. आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सुनील दत्त की पूरी कहानी। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह संघर्ष की भट्टी में टक्कर, पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है। स्टारडम की चकाचौंध भरी जिंदगी के बीच किस तरह रह रह कर आते हैं तूफान। सुनील दत्त की संघर्ष भरी जिंदगी में एक नगी सी आंखों वाली लड़की ने किस तरह की सुनील दत्त की उस जादुई शख्सियत की भी कहानी जिसने राजनीतिक विरोधियों तक को उनका दिया। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं सुनील दत्त की जिंदगी की वो अनकही बातें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। हिंदी फिल्मों में सुनील दत्त को पहचान मिली फिल्म मदर इंडिया से। इस फिल्म में भले ही उनकी भूमिका एंटी हीरो की थी, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। संघर्ष के रास्ते पर चलकर सुनील दत्त जिस तरह कामयाबी के शिखर पर पहुंचे, वो अफसाना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। माँ रोती रह गई, लेकिन बागी बेटा बिरजू नहीं रुका। हालात से नाराज बेटे ने जब हद पार की तो अपनी मां ने भी उसे मौत की नींद सुला दिया। पर्दे पर बिरजू मर गया, मगर दिलों में मदर इंडिया सुनील दत्त की तीसरी ही फिल्म थी, लेकिन उसमें अपनी अदाकारी से उन्होंने जता दिया कि हिंदी सिनेमा का नया स्टार आ गया है। यह था हिंदी सिनेमा का पहला एंग्री यंग मैन। सूदखोरी के अहीन चक्र में फंसे एक किसान परिवार का बेटा, जिसने हालात से मजबूर होकर हल के बदले बंदूक उठा ली। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब मदर इंडिया रिलीज हुई तो फिल्मी पंडितों ने सुनील दत्त के किरदार की बड़ी, लेकिन पब्लिक का फरमान कुछ और ही था। कि जब फिल्म रिलीज हुई हर एक क्रिटिक ने सुनील दत्त को पीटा कि ये बिरजू का कोई ओवर एक्ट किया है, ओवर मेलोड्रामेटिक है। हर एक क्रिटिक ने पीटा उसको कि ये कोई डिस्कवरी नहीं, कुछ नहीं करके रिवर्सिंग हुआ। ये फिल्म जैसे जिस कैलिबर की हिट हुई ना, इसके वजह से, उस कैलिबर ऑफ हिट के वजह से सुनील दत्त ओवरनाइट टॉप हीरो बन गए। लेकिन इस स्टार के फिल्मी दुनिया में आने की कहानी बेहद दिलचस्प है। बात 50 के दशक के शुरुआती दौर की है। उस वक्त दत्त साहब को दुनिया सुनील दत्त नहीं बल्कि बलराज दत्त के नाम से जानती थी। वो रेडियो सिलोन के लिए प्रोग्राम प्रेजेंट किया करते थे। उस छोटी सी यूनिट से अच्छे प्रोग्राम रेडियो सिलोन के लिए एक प्रोग्राम जिसने काफी तहलका मचा दिया वो था लक्स के सितारे। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था जिसमें कि सुनील दत्त इंटरव्यू किया करते थे बड़े बड़े फिल्म स्टारों को, प्रोड्यूसर। चलता रहा। बलराज दत्त रेडियो सिलोन में अमीन सयानी जैसे प्रेजेंटर के साथ काम किया करते थे।
अब जरा सयानी साहब की जुबानी सुनिए कि आखिर कैसे खुला बलराज दत्त की तकरीर का ताला। एक मौका आया जब ये सितारों को इंटरव्यू करते करते एक बार एक बड़े मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर आए, नाम था उनका रमेश सहगल। उन्हें तगड़े भोले भाले अच्छे नेक इंसान में एक फिल्म स्टार की छवि देख ली और उन्होंने उस इंसान को लेकर उठा फिल्म फिल्म खिलाफ की अनोखी कीमत का कुछ पानी पड़ा। रमेश सहगल कहने पर उन्हें अपना नाम बदलना पड़ा। उसका नाम बलराज दत्त से सुनी दत्त कर दिया। इसके अगले साल यानी 1956 में उन्होंने एक और फिल्म की एक ही रास्ता। लेकिन मदर इंडिया के हिट होते ही सुनील दत्त की जिंदगी में सब कुछ बदल गया। सुनील दत्त की आसकश हो गई विद्रोही तेवर वाली एक साधना में। सुनील दत्त ने समाज की बेड़ियां तोड़कर एक सेक्स वर्कर का हाथ थामा तो सुजाता में एक अछूत कही जाने वाली लड़की से प्यार कर सुनील दत्त का एक और बागी चेहरा नजर आया 1963 में बनी फिल्म मुझे जीने दो में। अपने लंबे फिल्मी सफर में सुनील दत्त ने हर तरह की भूमिकाएं की, लेकिन सच यही है कि दुनिया उन्हें बॉलीवुड से पहले एंटी हीरो के तौर पर ही पहचानती रही। नहीं छोड़ेगा, मैं तुझे नहीं फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेश